औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 6 दिसंबर है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि गुज़िश्ता साल 2020 स्पेन में बेरोज़गारी में इजाफा कर गया और 7,24,532 अफराद का इजाफा हुआ, जो 2009 के बाद सबसे बड़ा सालाना इजाफा है। इस तरह स्पेन में बेरोज़गारों की कुल तादाद 38,88,137 तक जा पहुंची है। दिसंबर 2019 के बाद ये एक महीने का बदतरीन इजाफा है। दिसंबर 2009 में 54,657 अफराद बेरोज़गार हुए थे। ये आदाद-ओ-शुमार वजारत मेहनत ने शाया किए हैं। बार्सिलोना में 2020 का खात्मा 36% बेरोज़गारी के साथ हुआ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की लिस्टों के मुताबिक 93,842 अफराद बेरोज़गार हुए। ये तादाद नवंबर के मुकाबले में 1.5 और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35.9% ज़्यादा है। कतालूनिया में मजमूई तौर पर नवंबर के मुकाबले में 2.6% यानी 12,863 अफराद बेरोज़गार हुए और गुज़िश्ता साल 2020 के मुकाबले में 28.2% यानी 1,94,087 मज़ीद अफराद बेरोज़गार हुए कतालूनिया में। स्पेन की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के मज़ीद 23,700 केसेस की तशख़ीस हुई, जो गुज़िश्ता 2 माह का सबसे बदतरीन अदद है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के मज़ीद 10,877 केसेस सामने आए और वबाई मर्ज शुरू होने के बाद से मुतासरीन कोरोना की मजमूई तादाद 19,82,544 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 352 अमवात भी रजिस्टर्ड हुई, जिसके बाद मुल्क में अमवात की कुल तादाद 51,430 हो गई है। कतालूनिया में भी कोरोना का एक बार फिर फैलाव बढ़ा हुआ है और कोरोना से मुतासरीन अफराद की अमवात भी बढ़ी है। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक एक हफ्ते के दौरान अमवात की मजमूई तादाद 205 रही है। कतालान ICU में इस वक्त 408 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ये तादाद एक दिन कबल से 17 मरीज ज़्यादा है। 4 दिसंबर तक सीरियस मरीजों की तादाद 400 से कम थी। नवंबर के पूरे महीने में हर रोज़ ICU में औसतन 535 मरीज तशवीशनाक हालत के थे। अभी भी कोविड-19 की वजह से 2,099 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। स्पेन की 2 लेबर यूनियन CCOO और UGT ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आर्जी मुद्दत की फाइनेंशियल एड यानी एरते की मुद्दत में इजाफा करे, क्योंकि एरते की मुद्दत 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो गई है। UGT ने कहा है कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा शोबों को मुआवजा देने के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है, जबकि CCOO का क्या दबाव है कि फाइनेंशियल एड के ज़रिए से वर्कर्स के रोज़गार को कायम रखा जाए और वर्कर्स की फाइनेंशियल एड से मुलाजमतों को मजबूत किया जाए, ताकि वर्कर्स के घरों के चूल्हे भी जलते रहें और बेरोज़गारी में भी इजाफा ना हो। दर्जनों अफ्रीकी महाजरीन को लेकर आने वाली एक कश्ती स्पेन के जज़ायर कनारिया पर एक जजीरे पर पहुंच गई, लेकिन साहिल तक पहुंचते पहुंचते कश्ती के मुसाफिरों में से 3 अपनी जान की बाजी हार गए। हस्पानी हकाम ने बताया है कि मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इन तारकीन वतन में से एक और साहिल पर पहुंचने के बाद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। इस कश्ती पर मजमूई तौर पर 47 अफराद सवार थे, जिनमें एक खातून और 17 नाबालिग अफराद भी शामिल थे। बाकी मानदा 43 महाजरीन खैरियत से हैं। स्पेन की नाइट लाइफ यानी डिस्कोस से मुतल्लिक कंपनियों ने मुतालबा किया है कि रात की गैर कानूनी पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए कानून को सख्त किया जाए और गैर कानूनी पार्टियों के ऑर्गेनाइजर्स को सख्त सजाएं दी जाएं, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी गैर कानूनी पार्टी का इनकाद न कर सके। मोसद एस्क्वाद्रा ने मंगल के रोज़ एक माजूर कम उम्र बच्चे पर मुबैना हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया।
ये वाक़या 3 जनवरी को इलाका सांत के करीब कान बताइया में पेश आया, जब एक मरीज़ 16 साल नाबालिग लड़के इनरिक को उसका मोबाइल चोरी करने वाले ग्रुप के एक गिरोह ने बुरी तरह पीटा। मारपीट करने वाले माजूर नौजवान का मोबाइल और उसकी चेन चोरी करने की कोशिश में थे। मारपीट करने वालों ने नौजवान को बुरी तरह से पीटा। इस दौरान उन्होंने घोंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। बार्सिलोना के इलाके ट्रिनिदाद नोवा में नामालूम अफराद ने एक 25 से 30 साल की उम्र के नौजवान को छुरियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या काये फिन ऑस्ट्रिया में पेश आया। पुलिस मुलजमान की तलाश में है, जबकि ज़ख्मी नौजवान हस्पताल वाल्देहब्रोन में ज़ेर इलाज है और इसकी हालत ख़तरे से बाहर बयान की जाती है। स्पेन के इलाके अलक्वाय में नेशनल पुलिस ने रोमानिया की पुलिस को मतलूब एक 36 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो घरों में डकैतियों के मुख्तलिफ जराइम में रोमानिया की अदालत को मतलूब था और फरार था। यह मतलूब शख्स पुलिस को कोरोना वायरस की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के दौरान मिला और पुलिस ने जब इसका रिकॉर्ड चेक किया तो वह स्पेन में एक मफरूर की हैसियत से रह रहा था। बार्सिलोना पोर्ट के एक पुलिस एहलकार को 17 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया है। एल इल पाइस के मुताबिक ये वाक़या 22 दिसंबर को उस वक्त पेश आया जब पुलिस एहलकार ने अपने काम के औकात में नाबालिग बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की। बरतानवी हुकूमत ने इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई इन्फेक्शन की रिकॉर्ड तादाद के बायस इंग्लैंड में दोबारा सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड में आम शहरियों को सिर्फ बहुत ज़रूरी कामों मसलन काम पर या डॉक्टर के पास जाने के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुताबिक ये लॉकडाउन इसलिए नागुज़ीर हो गया था कि कोरोना वायरस की म्यूटेशन के बाद बदली हुई किस्म ने आम शहरियों को बहुत बड़ी तादाद में मुतासर करना शुरू कर दिया है। बैरुल काहिल में वाकई एक जज़ायर पर मुश्तमिल छोटे से मुल्क जमहूरिया पलाऊ में वैक्सीन देने वाला पहला मुल्क बन गया है। जमहूरिया पलाऊ की मजमूई तौर पर आबादी 18,000 की है और वहाँ के रिहायशियों के लिए अमरीकी कंपनी मॉडर्ना की तैयार करदा कोविड वैक्सीन की पहली खेप गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में पहुँच गई थी, जो लोगों को लगा दी गई है। चीनी फैक्ट्रियों में ओवर टाइम मजदूरी करना एक आम सी बात बन चुकी है। इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते एक 22 साल लड़की काम की ज़्यादती की वजह से हलाक हो गई। सेहत पर शदीद असरात की वजह से अब मजदूरी का दौरानिया रोज़ाना कम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। नौजवान लड़की की मौत ने मुल्क में पाए जाने वाले ओवर टाइम के गैर मामूली कल्चर के दर्द को मज़ीद अयां कर दिया है। चीनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रोज़ाना बहुत ही देर तक काम करते रहना मामूल की बात है। इस मॉडल को चीनी कारोबारी टाइकोन और अलीबाबा जैसे अदारे के मालिक जैक मा की हमायत भी हासिल है। मंसूबे में तजवीज़ दी गई थी कि कारकुनों के लिए काम का दौरानिया पीर से हफ्ते तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होना चाहिए। नाकदीन का कहना है कि इस तरह नौजवान ना तो शादी और ना ही बच्चे पैदा करने का सोच सकते हैं। चीन ने अपने यहाँ आज़ाद मजदूर यूनियन पर भी पाबंदी आयद कर रखी है कि जो मजदूरों के हक में आवाज़ उठा सके। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 59 मरीज दम तोड़ गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 10,409 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटों के दौरान 1,947 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। इस तरह पाकिस्तान में केसेस की कुल तादाद 4,90,467 तक पहुँच गई है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 424 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की यह तादाद 7 माह बाद रिपोर्ट होने वाली कम तरीन तादाद है। भारत में मज़ीद 16,504 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुल्क में केसेस की कुल तादाद 1,34,00,000 से ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 11 कारकुनों की हलाकत के वाक़े के ख़िलाफ़ मकतूलीन के लवाहिकीन बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। लवाहिकीन ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। कोयटा के इलाके मगरबी बाईपास हज़ारगंजी के मुकाम पर हज़ारा कम्युनिटी के हलाक अफराद की मैयतों के हमरा एहतजाज चौथे रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कोयटा आकर धरने के शुरका को मुस्तकबिल में दहशत गर्दी के ऐसे वाक़यात की रोकथाम की यकीन दहानी ना करवा दें, उस वक़्त तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा।
ओमान से बराह रास्त सफ़र करने वालों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले से पहले अब क्वारंटीन में रहने की शर्त पूरी नहीं करना पड़ेगी। ओमानी ज़राए अबलाग के मुताबिक अरब ममालिक की ग्रीन फहरिस्त में ओमान के अलावा सऊदी अरब और कुवैत भी शामिल हैं। ग्रीन फहरिस्त में वो ममालिक शामिल हैं जहाँ से बराह रास्त सफ़र करने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात में बग़ैर क्वारंटीन के दाखिल हो सकते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली टीम के दौरा श्रीलंका के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 33 साल ऑलराउंडर का टेस्ट श्रीलंका रवानगी से कबल मनफी आया था, ताहम श्रीलंका पहुंचते ही वो मस्बत हो गया और अब वो 10 रोज़ तक श्रीलंका की हुकूमत के क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक आइसोलेशन में चले जाएंगे। मोइन खां के करीब रहने वाले साथी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को भी आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके टेस्ट भी किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गंगोली को होने वाले हार्ट अटैक के बाद अब उन पर फरमाए गए कुकिंग ऑयल के इश्तिहार की नुमाइश रोक दी गई है। कुकिंग ऑयल कंपनी का कहना है कि हमने अपने टीवी कमर्शियल को सौरव गंगोली की तबीयत बेहतर होने तक रोका है। कंपनी के सीईओ ने अपने प्रोडक्ट की सफाइयां देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक कुकिंग ऑयल है और दिल की बीमारियां लगने की कई और वजूहात हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि 2 जनवरी को भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली को हार्ट अटैक के बायस हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे आखिर में गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन मोहतरम, ये जो मैं खिदमत आपके लिए सर अंजाम दे रहा हूँ, इसका मुआवजा ना मुझे कोई शख्सी तौर पर मिल रहा है और ना ही कोई NGO या किसी इदारे की तरफ से, ये मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। और इसमें आपकी बेहतर मदद जो है वो मेरी ये हो सकती है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया है वो अपने दोस्तों को कहें और प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना जो है वो हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। मोहतरम, आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदा रखे और ईमान की सलामती के साथ कायम रखे और हमारा ख़ात्मा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर करे। और इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी परेशान हाल हैं उन तमाम की परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जो बे औलाद हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। और जो किसी भी मसाइल में गिरे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मसाइल से उनको निजात दे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।